इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कल्पना कीजिए, जब जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो जाए, उम्मीद का हर दीपक बुझ जाए और हर अपना पराया बन जाए। ऐसे समय में अंधेरा सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आता है। यह कहानी एक राजा की है जिसने सब कुछ खो दिया था। उसके अपने उसे छोड़ गए और उसका राज्य छिन गया। लेकिन अंधेरे में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे 3 परीक्षाओं का सामना करने को कहा। इन परीक्षाओं ने न सिर्फ राजा का जीवन बदला, बल्कि उसे सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत भीतर की ताकत है। क्या राजा ने वो सबक सीखा जो उसे चाहिए था? क्या उसने अपना राज्य वापस पाया, या अंधेरे में ही खो गया? यह कहानी न केवल सुनने लायक है, बल्कि इसे समझने से आपकी जिंदगी का हर कठिन मोड़ आसान हो सकता है। इसे अंत तक जानिए, क्योंकि शायद यही कहानी आपके भीतर छिपी ताकत को जगाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम संधानपुर था। इस राज्य के राजा महादेव सिंह अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी सेना मजबूत थी, राज्य में खुशहाली थी और प्रजा उनका सम्मान करती थी। लेकिन राजा महादेव के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वे हमेशा सोचते, क्या यह सब हमेशा रहेगा? अगर मेरी ताकत छिन जाए, मेरी सेना हार जाए या मेरे दुश्मन मुझे घेर लें तो क्या होगा? इस चिंता के कारण राजा रातों को सो नहीं पाते थे। वे चाहते थे कि कोई उन्हें ऐसा मार्ग दिखाए जिससे वे हर स्थिति में शांत और मजबूत रह सकें। एक दिन राजा के सबसे बड़े दुश्मन राजा विक्रमादित्य ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि महादेव सिंह की सेना बिखर गई। महल को घेर लिया गया और राजा को भागने पर मजबूर होना पड़ा। राजा महादेव सिंह अपने सबसे वफादार सैनिकों के साथ जंगलों में छिप गए। उनके पास कोई संसाधन नहीं बचे थे। जो राजा कभी बड़े बड़े भोज आयोजित करता था, अब भूखा था। उनके सैनिकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा अब अकेला था और उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया। राजा कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। एक दिन वे थक कर एक नदी के किनारे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक साधु पर पड़ी जो ध्यान में लीन था। साधु का चेहरा शांत था, मानो उसे दुनिया की कोई चिंता ना हो। राजा ने सोचा, शायद यह साधु मुझे मेरी समस्या का समाधान बता सके। वे साधु के पास गए और बोले, महात्मा, मैं एक राजा था, लेकिन अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास न सेना है, न राज्य और न ही कोई उम्मीद। कृपया मुझे बताइए, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब क्या करना चाहिए? साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको 3 परीक्षाएं देनी होंगी। राजा ने तुरंत हामी भर दी। साधु ने कहा, पहली परीक्षा है धैर्य की परीक्षा। इस जंगल में एक पुराने कुएं के पास जाओ। वहां 3 दिन और 3 रातें बिना हिले डुले ध्यान लगाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें पहली शिक्षा दूंगा। राजा ने सोचा, यह तो आसान है, और वे साधु के बताए स्थान पर चले गए। कुएं के पास राजा ने ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन उनके दिमाग में हजारों विचार आने लगे। भूख और प्यास ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। वे सोचने लगे, मैं एक राजा था और अब यहां जंगल में बैठा हूं। क्या यह सब व्यर्थ है? दूसरे दिन तेज धूप और मच्छरों ने उन्हें परेशान किया। तीसरे दिन तक उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब 3 दिन पूरे हुए, साधु वहां आए और बोले, राजन, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। याद रखो, धैर्य वह पहला कदम है जो हर बंद रास्ते को खोल सकता है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो समय तुम्हारे लिए सही अवसर लेकर आएगा। साधु ने कहा, अब तुम्हें आत्मविश्वास की परीक्षा देनी होगी। पास के पहाड़ पर एक खतरनाक गुफा है, वहां जाओ और जो पहला खजाना मिले उसे लेकर आओ। लेकिन ध्यान रहे, रास्ता कठिन और डरावना होगा। राजा पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें जंगली जानवर मिले। तेज हवाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे रुके नहीं। जब वे गुफा में पहुंचे तो वहां अंधेरा था। राजा ने अपने डर पर काबू पाया और गुफा के अंदर बढ़े। अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली
उस पर लिखा था, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास है। वे उस किताब को लेकर साधु के पास लौटे। साधु ने कहा, देखा राजन, आत्मविश्वास से तुमने अपने डर को हरा दिया। यही दूसरी कुंजी है जब सब रास्ते बंद हो जाएं। साधु ने कहा, अब अंतिम परीक्षा है, तुम्हें सहजता सीखनी होगी। जब जीवन अनिश्चित हो तो भी खुश और शांत रहना महत्वपूर्ण है। पास के गांव में जाओ, वहां एक गरीब किसान के साथ एक सप्ताह बिताओ और देखो कि वह अपनी समस्याओं का सामना कैसे करता है। राजा गांव में गए और किसान के साथ रहे। किसान बहुत गरीब था, लेकिन हर सुबह मुस्कुराकर अपना काम करता था। एक दिन राजा ने किसान से पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है। दुख हो या सुख, दोनों ही बीत जाएंगे। अगर मैं दुख में डूबा रहूं तो खुशी को कैसे पहचानूंगा? यह सुनकर राजा को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। राजा साधु के पास लौटे और बोले, महात्मा, मैं अब समझ गया हूं, धैर्य, आत्मविश्वास और सहजता, ये 3 गुण ही मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो राजन, जाओ और अपने राज्य को फिर से प्राप्त करो। राजा ने साधु के आशीर्वाद से अपनी सेना को इकट्ठा किया, अपने आत्मविश्वास और धैर्य से दुश्मनों का सामना किया और अंततः अपने राज्य को फिर से हासिल कर लिया। राजा साधु के पास लौटे और बोले, महात्मा, मैं अब समझ गया हूं, धैर्य, आत्मविश्वास और सहजता, ये 3 गुण ही मुझे हर परिस्थिति में मजबूत बनाएंगे। इस कहानी से यह समझ में आता है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो धैर्य, आत्मविश्वास और सहजता से आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, समाधान हमेशा आपके भीतर ही छिपा होता है। जीवन में सत्य, करुणा और ज्ञान की खोज हमारे हर निर्णय को सही दिशा प्रदान करती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी प्रेरक कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। बुद्ध की कहानियां न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति, धैर्य और प्रेम बनाए रखा जा सकता है। आइए भगवान बुद्ध की 4 प्रेरक कहानियों को पढ़ें और उनसे जीवन के अमूल्य पाठ ग्रहण करें। क्रोध का उत्तर करुणा। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होगा? वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, जो उसे लाया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा। इसी प्रकार तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही है। यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही रहेगा। इस उत्तर ने उस व्यक्ति का क्रोध शांत कर दिया। उसने महसूस किया कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि शांति और करुणा से देना चाहिए। सच्चे सुख की परिभाषा। एक बार एक धनवान व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत धनी हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। सुखी जीवन का रहस्य क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे दूसरों के साथ साझा करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने आपकी बात मानी और अब मुझे सच्चा सुख मिल रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख केवल संग्रह में नहीं, बल्कि दान और सेवा में है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तभी तुम्हारा मन सच्चे सुख का अनुभव करता है। संसार की सच्चाई। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दें, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह महिला तुरंत दाने की खोज में निकल पड़ी, लेकिन हर घर में उसने सुना कि किसी न किसी ने अपने किसी प्रिय को खोया है। आखिर में वह महिला समझ गई
कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। जब वह बुद्ध के पास लौटी तो उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं कि जीवन में दुख सभी के हिस्से में आता है, हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। अहंकार का त्याग। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कैसे और महान बनना चाहिए? बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ और इसे पानी से भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया। जब वह पानी से भरा कटोरा लेकर लौटा तो बुद्ध ने पूछा, इस कटोरे को लेकर आते समय क्या तुमने अपने महल, संपत्ति और राज्य के बारे में सोचा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा सारा ध्यान सिर्फ इस कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जब तुम अपने अहंकार और संपत्ति से मुक्त होकर ध्यान लगाते हो, तभी तुम सच्चे महान बनते हो। भगवान बुद्ध की इन प्रेरक कहानियों में जीवन का सार छिपा है। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हम क्रोध, दुख और अहंकार को त्याग कर शांति, करुणा और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इन कहानियों का पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और इसे सार्थक बनाएं। कर्म की शक्ति अद्वितीय है। यह वह ऊर्जा है जो हमें हमारी नियति को बदलने और अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम सही दिशा में प्रयासरत रहते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कर्म की शक्ति ने एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गांव के एक कोने में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की खुशबू से दिन की शुरुआत होती थी, वहीं एक साधारण युवक रघु रहता था। रघु की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वह गरीब परिवार से था और उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। घर में माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। रघु दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल होती। कई बार उसे लगता कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। रघु को लगता था कि उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। वह अक्सर सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी सब व्यर्थ है। शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने का समय ही नहीं आया। एक दिन वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था कि उसकी इस जिंदगी का क्या अर्थ है। तभी गांव के एक साधु महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने रघु के चेहरे की चिंता को भांप लिया। साधु ने रघु से पूछा, बेटा, क्या बात है? क्यों इतना परेशान लग रहा है? रघु ने अपने दिल की सारी बात साधु से कह दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने कभी यह सोचा है कि तेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? रघु ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता बाबा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने गंभीर होकर कहा, कर्म ही किस्मत है। तेरा हर प्रयास तुझे तेरे लक्ष्य के करीब लाता है, बशर्ते तू सच्चे दिल से उसे अपनाए। कभी भी निराश मत हो। सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधु की बात रघु के दिल को छू गई। उसने तय किया कि अब वह अपनी किस्मत को कर्म से बदल कर रहेगा। अगले दिन से उसने अपने काम के साथ साथ नई चीजें सीखने का निर्णय लिया। रघु ने गांव के एक वृद्ध से खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। उसने मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उसे अच्छा मुनाफा मिलने लगा। जैसे ही रघु की जिंदगी पटरी पर आने लगी, प्रकृति ने उसकी परीक्षा ली। एक दिन भारी बारिश और तूफान ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। रघु को फिर से ऐसा लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय साधु की बात याद की। उसने खुद से कहा, कर्म करना मेरे हाथ में है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रघु ने हार न मानते हुए गांव वालों की मदद से फिर से खेती शुरू की। उसने अपने अनुभवों से सीखते हुए मिट्टी और पानी की बेहतर देखभाल करना शुरू किया। इस बार उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। गांव वाले उसकी मेहनत और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी फसल को अन्य गांवों तक भी पहुंचाए। धीरे धीरे रघु की पहचान एक कुशल किसान के रूप में होने लगी। उसने न केवल अपनी स्थिति को सुधारा,
बल्कि अन्य गांव वालों को भी नई तकनीकें सिखाईं। जीवन पहले जैसा साधारण नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद वही साधु फिर से गांव आए। उन्होंने रघु को देखा और पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, कर्म की शक्ति को पहचान लिया ना? रघु ने साधु के चरणों में झुककर कहा, बाबा, आपकी बातों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे कर्म का महत्व सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्मों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सही दिशा में मेहनत और निरंतर प्रयास ही हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कर्म ही वह जादू है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें।